तो चलिए आज बात कर लेते हैं उन दो चेहरों की जो तेलंगाना में कांग्रेस की जीत की पटकथा लिख रहे हैं, तेलंगाना में कांग्रेस की जीत की रणनीति तैयार कर रहे हैं। वो कौन से दो चेहरे हैं जिन्होंने तेलंगाना में हाशिए पर पड़ी कांग्रेस को सत्ता राजनीति के विमर्श के केंद्र में ला दिया है। वो कांग्रेस जो कुछ महीने पहले तक लग रहा था कि वो तेलंगाना की रेस में अब कहीं नहीं है, शायद तेलंगाना की राजनीति अब बीआरएस और बीजेपी के बीच हो चली है, लेकिन उन दो चेहरों ने अपनी मेहनत, अपनी रणनीति से ये साबित कर दिखाया कि अब कांग्रेस की ही तेलंगाना में चलेगी और आने वाला विधानसभा चुनाव तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के इर्द गिर्द ही लड़ा जाएगा। चाहे वो तेलंगाना की सत्ताधारी पार्टी बीआरएस हो, के चंद्रशेखर राव की पार्टी भारत राष्ट्र समिति, या देश की सत्ताधारी, केंद्र की सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी हो। अब इन दोनों का जो चुनाव अभियान है वो कांग्रेस के इर्द गिर्द चलेगा और कांग्रेस के आगे पीछे यह पूरी राजनीति तेलंगाना की होगी। तो कौन से वो दो चेहरे हैं जिन्होंने सीन से आउट हो चुकी, विमर्श से बाहर हो चुकी कांग्रेस पार्टी को तेलंगाना की राजनीति के मुख्य केंद्र में लाकर खड़ा कर दिया है और मुख्य केंद्र बिंदु बना दिया है। वो दो चेहरे हैं जिनका नाम हम आपको बता दें। नंबर 1 रेवंत रेड्डी, नंबर 2 सुनील कानूगोलू। अब हम दोनों के बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। दरअसल दोनों में एक फर्क है। रेवंत रेड्डी जहां राजनीति के क्षेत्र में है, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो दूसरी तरफ सुनील कानूगोलू पर्दे के पीछे से कांग्रेस पार्टी के लिए रणनीति तैयार कर रहे हैं। मतलब कि एक चेहरा रेवंत रेड्डी जो राजनीति कर रहा है, जो राजनीतिक बिसात बिछा रहा है, तो दूसरा चेहरा है सुनील कानूगोलू जो पर्दे के पीछे से सियासी रणनीतियों को बना रहा है और सियासी रणनीति को अंजाम दे रहा है। अब आपको बता दें कि रेवंत रेड्डी कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं तेलंगाना के, और तेलंगाना कांग्रेस को पहली बार एक ऐसा प्रदेश अध्यक्ष मिला है जो बिना थके, बिना रुके और बिना थमे हुए लगातार अपनी पार्टी को आगे ले जाने का काम कर रहा है। और कांग्रेस के तेलंगाना के प्रदेश अध्यक्ष रेवंत रेड्डी के बारे में आपको बता दें कि कोई ऐसा दिन नहीं जाता जब दूसरी पार्टी के नेता टूटकर कांग्रेस पार्टी में शामिल नहीं होते। रेवंत रेड्डी का ही ये करिश्मा है कि चाहे केंद्र की सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी हो या फिर तेलंगाना की सत्ताधारी भारत राष्ट्र समिति के चंद्रशेखर राव की पार्टी के नेता लगातार टूटकर कांग्रेस में शामिल होते रहते हैं। आपको बता दें कि तेलंगाना कांग्रेस भवन में, तेलंगाना कांग्रेस मुख्यालय में हर दिन एक मिलन समारोह आयोजित होता है और दूसरे दलों के नेता कांग्रेस पार्टी में एक एक कर लगातार शामिल होते जाते हैं और इससे कांग्रेस पार्टी को बड़ी निर्णायक मजबूती मिल रही है। ठीक उसी तरीके का माहौल जैसे कर्नाटक में था, वैसा ही माहौल तेलंगाना में बनता जा रहा है और इस माहौल को बदलने के पीछे रेवंत रेड्डी की भूमिका से इनकार नहीं किया जा सकता। और रेवंत रेड्डी चूंकि प्रदेश अध्यक्ष हैं, पर्दे के सामने हैं, ऐसे में उनकी भूमिका सबके सामने है। लेकिन अब बात करते हैं उस शख्स की जो पर्दे के पीछे से कांग्रेस की रणनीति तैयार करता है, यानी कि सुनील कानूगोलू की। सुनील कानूगोलू ही वो शख्स हैं जिन्होंने कर्नाटक में कांग्रेस की प्रचंड जीत की भूमिका लिखी। आपको बता दें कि कर्नाटक में जिस तरीके से विधानसभा के चुनाव हुए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिसे अपनी प्रतिष्ठा का विषय बना लिया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खूब मेहनत किया, खूब पसीना बहाया कर्नाटक में। इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो गया और कांग्रेस की प्रचंड जीत हो गई। कुछ इसी ही रणनीति पर कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ रही है और कांग्रेस जो है उसी रणनीति पर, उसी राजनीति, उसे सधे हुए कदमों से तेलंगाना में भी पूर्ण बहुमत के साथ शानदार सत्ता बनाने के लिए या शानदार तरीके से सत्ता में वापसी के लिए जुगत भिड़ा रही है। और बता दें आपको सुनील कानूगोलू के बारे में। सुनील कानूगोलू एक रणनीतिकार हैं, चुनावी रणनीतिकार कह सकते हैं, राजनीतिक रणनीतिकार कह सकते हैं, चुनाव प्रबंधक कह सकते हैं। और इन सब के अलावा आपको बता दें कि सुनील कानूगोलू बेहद लो प्रोफाइल रहते हैं। चुनावी रणनीतिकार के तौर पर देश ने प्रशांत किशोर को भी देखा है और देश प्रशांत किशोर से भी अवगत है, लेकिन प्रशांत किशोर जो हैं मीडिया में छाए रहते हैं, मीडिया में बने रहते हैं, जबकि इसके ठीक उलट सुनील कानूगोलू सिर्फ अपने काम में ध्यान रखते हैं। वो अपनी टीम के साथ मिलकर जिसके लिए काम कर रहे हैं बस उसके लिए काम करते हैं।
आपको बता दें कि सुनील कानूगोलू का अपना काम करने का थोड़ा तरीका अलग है। वो जनता के साथ व्यापक और विस्तृत जनसंपर्क करने में विश्वास करते हैं। और आपको बता दें कि सुनील कानूगोलू की एक और खासियत है, विरोधियों के भाषण की काट निकालना, अपने लिए घोषणा पत्र बनाना, एजेंडा तैयार करना, दूसरों के एजेंडों का बैंड बजाना, ये काम सुनील कानूगोलू और उनकी टीम खूब बहुत सलीके से करती है, शानदार तरीके से करती है। इसके साथ ही आपको बता दें कि प्रचार के नए नए तरीकों को इजाद करना, सरकारों को उनके कारनामों के हिसाब से बेनकाब करना और कैसे जनता के बीच अपनी बात पहुंचानी है, इसमें सुनील कानूगोलू माहिर है। इसके साथ ही आपको थोड़ा उनके बारे में बता दें तो 41 साल के सुनील कर्नाटक के बेल्लारी के रहने वाले हैं। उनके पिता कन्नड़ भाषी हैं, उनकी माताजी तेलुगु भाषी हैं। प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा उनकी बेल्लारी और फिर चेन्नई में हुई। इसके बाद उन्होंने आगे की पढ़ाई अमेरिका से की। उन्होंने डबल मास्टर्स की डिग्री ली है। उन्होंने बहुत लंबे समय तक एक मैनेजमेंट कंपनी के साथ भी काम किया है, मैनेजिंग कंसल्टेंसी एजेंसी के साथ। तो ऐसे में सुनील कानूगोलू एक अच्छे खासे प्रोफाइल वाले व्यक्ति हैं और अब वो एक तरीके से कह सकते हैं कि स्थायी तरीके से कांग्रेस के साथ जुड़कर काम कर रहे हैं। ना सिर्फ प्रोफेशनली बल्कि पर्सनल लेवल पे भी वो कांग्रेस को आगे बढ़ाने और कांग्रेस को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। क्योंकि वो दक्षिण भारत के हैं तो ऐसे में दक्षिण भारतीय राज्यों में उनके काम करने का तरीका बहुत ही अपनेपन जैसा होता है और अब तक उन्होंने दक्षिण भारतीय राज्यों में कांग्रेस के लिए काम किया है, उसमें सफलता उन्हें मिली है। अब आगे क्या होगा ये देखना दिलचस्प होगा। वीडियो अच्छा लगे शेयर जरूर करिए, अपनी राय जरूर लिखिए। धन्यवाद।